हरे कृष्णा। राधे राधे भक्तों। आज वैशाख मास का 27वां दिन है। आज हम 27वें अध्याय का श्रवण करेंगे। आगे की कथा। श्री गणेशाय नमः। मैथिल कहने लगे कि हे मुनिवर, वैशाख मास में कौन कौन सी तिथियां अत्यंत पुण्य कारक हैं, उनमें क्या क्या दान करना चाहिए और किसने इनको प्रख्यात किया, यह सब बताइए, मेरे सुनने की इच्छा है। श्रुति देव जी कहने लगे कि हे राजन, वैशाख मास की सभी तिथियां अति उत्तम हैं। प्रत्येक तिथि में किया गया दान कई गुना फल देने वाला है। संपूर्ण तीर्थ करने से भी जो फल प्राप्त होता है, वैसा ही फल एक एक तिथि में स्नान, दान, तप, होम, पूजन आदि से प्राप्त होता है। कथा सुनने से तत्काल मुक्ति मिलती है। रोगी तथा पीड़ित भी इस कथा को श्रवण से कृत हो जाते हैं। जो बिना स्नान दान के इन दिनों को व्यतीत करता है, उसे गौवध, कृतघ्न, प्रित, घाती तथा आत्मघात का पाप लगता है। जल स्वाधीन है तथा शरीर भी स्वाधीन है, फिर स्नान में संकोच क्यों किया जाए। दारिद्री, धनवान, लंगड़ा, लूला, अंधा, नपुंसक, विधवा स्त्री, बालक, वृद्ध, युवा सभी को वैशाख मास को सेवन करना चाहिए। वैशाख युक्त धर्म सुख के साधने योग्य है। इससे अधिक और कुछ भी शुभ नहीं है। जो इन सुलभ धर्मों का पालन नहीं करता, उसे नरक का भागी होना पड़ता है। इसमें कोई संदेह नहीं है। जैसे दही को मथकर मक्खन निकाला जाता है, वैसे ही इस मास की तिथियों को अलग अलग बतलाता हूँ। चैत्र के महीने में जब मेष की संक्रांति हो, तब पापों के नाश करने वाली अमावस्या को कई गयाजी करने का फल मिलता है। मैं नरक और पितरों का एक पुराना इतिहास कहता हूँ, सुनो। जब पृथ्वी में सांवरणिक मनवंतर का राज्य था, 30वें कलयुग के अंत में जब सारे धर्म नष्ट हो गए थे, उस समय आनर्त देश में धर्म वर्ण नाम का एक ब्राह्मण हुआ करता था। उसने इस घोर कलयुग में मनुष्यों को पापों में रत देखा। सभी लोग अपने वर्णों धर्मों से हीन हो गए। तब एक दिन वह ब्राह्मण महात्माओं को सत्र यज्ञ को देखने के लिए पुष्कर क्षेत्र में गया। वहां ऋषि मुनि शास्त्रानुकूल होकर पुण्य कथाओं का वर्णन कर रहे थे। कोई कलयुग की प्रशंसा भी कर रहे थे। कहते थे कि सतयुग में भगवान एक वर्ष भर की तपस्या से प्रसन्न होते हैं, तो त्रेता युग में एक मास में प्रसन्न होते हैं और द्वापर में एक पक्ष में प्रसन्न होते हैं, परंतु कलयुग में उससे 10 गुना फल भगवान के स्मरण मात्र से ही हो जाता है। कलयुग में थोड़ा सा पुण्य कर्म भी अधिक फल देता है। जो दया, पुण्य, दान, धर्म आदि कुछ भी नहीं कर सकते, उनके लिए केवल हरि नाम उच्चारण करना ही अच्युतम है। जो अकाल में अन्न दान करते हैं, वे वैकुंठ को जाते हैं। वहां पर जब यह प्रसंग हो ही रहा था, तो नारद उन्मुक्त की तरह खूब हंसने और नाचने लगे। सबने आश्चर्य से पूछा कि नारद जी, इसका क्या कारण है? तुम क्यों नाच रहे हो? तो उन्होंने उसी अवस्था में उत्तर दिया कि निसंदेह कलयुग प्रशंसनीय है, क्योंकि इसमें केशव भगवान स्मरण मात्र से ही प्रसन्न हो जाते हैं। तब भी मैं तुमसे कहता हूँ कि शिशन यानी कि इंद्रियां और जीवा को वश में करना अति कठिन है। जिसने इन दोनों को वश में कर लिया, वह साक्षात जनार्दन के ही तुल्य हो गया है। अतः कलयुग के आगमन पर तुम्हारा यहाँ ठहरना ठीक नहीं। सो पाखंडमय भूमि को त्याग कर अन्यत्र कहीं जाकर विचरण करो। वे सब मुनि ऐसे वचन सुनकर यज्ञ समाप्त करके कहीं पर्वतों पर चले गए। धर्म वर्ण भी यह सुन नैष्टिक ब्रह्मचर्य व्रत धारण करके, छाल के वस्त्र पहनकर, कमंडल लेकर, हाथ में जटा बढ़ाकर कलयुग के अनाचारों को देखने लगे कि संपूर्ण मनुष्य जाति घोर पापों में लगी हुई है। ब्राह्मण, सन्यासी तथा शूद्र सब पाखंडी हो गए हैं। पति पत्नी से विरोध करती है,
पुत्र पिता से विरोध करता है, सेवक स्वामी से विरोध करता है और शिष्य गुरु से द्वेष कर रहे हैं। ब्राह्मण शूद्र हो गए हैं, वेद कहानी मात्र ही रह गए हैं। वेद विरुद्ध कर्म करना साधारण सी बात हो गई है। भूत प्रेत आदि की सब पूजा करने लगे हैं। संपूर्ण मनुष्य कुकर्मों में लगे हुए हैं, प्राण तक त्याग देते हैं, झूठी गवाहियां देते हैं, मन में कपट की भावना रखते हैं। यह सब देखते घूमते आश्चर्य युक्त हो वे पितृलोक को चले जाते हैं। वहां पितृगणों को बड़े भयंकर दुखों में, अंधकूपों में पड़े हुए त्राही त्राही करते हुए देखा, जहां किसी प्रकार का कोई सहारा नहीं था। उन्हें देखकर वह बहुत विस्मित हुए और दयालु होकर बोले कि तुम कौन हो? तुमने ऐसे कौन से घोर दुष्कर्म किए हैं जिनसे तुम यहाँ पड़े हो? तुम किस गोत्र में उत्पन्न हुए हो और तुम्हारा कैसे उद्धार होगा? यह सब तुम मेरे सामने कहो, तुम्हारा आज ही कल्याण हो जाएगा। उनके ऐसे दीन वाक्य सुनकर दुख से व्याकुल पितृश्वर प्रसन्न होकर दीन वाणी से कहने लगे कि हे हम श्री वत्स गोत्री हैं, हमारा वंश पाप से क्षीण हो गया है, हमारे लिए पिंड देने वाला कोई भी संतान नहीं है, इसी से हम दुरात्मा इस अंधकूप में पड़े हुए हैं। हमारे कुल में एक धर्म वर्ण ही बड़ा यशस्वी है, वह सबको छोड़कर अकेला ही विचरता है। उसने गृहस्थी धारण भी नहीं की है, वही दुर्वा का तंतु रूप है कि जिससे पकड़कर हम लोग लटक रहे हैं। धर्म वर्ण की आयु क्षीण होती जा रही है, पर हम सब इस अंधता मिश्र दुर्गम कूप में गिर पड़ेंगे। इससे हे तात, तुम पृथ्वी पर जाकर धर्म वर्ण को समझाओ कि तेरे पितृश्वर दुख से पीड़ित हैं, केवल तेरे एक दूब के सहारे लटक रहे हैं। तेरे मरने और संतान न होने पर वे और तुम सब अंधता मिश्र कूप में पड़ जाओगे। इसलिए तुम गृहस्थ धर्म ग्रहण करके संतान वृद्धि करो। जब वह संतान गया में जाएगी, वैशाख युक्त धर्म का पालन करेगी, एकादशी आदि के व्रत करेगी तथा पाप नाशनी कथा सुनेगी, तो उसकी 100 पीछे की और 100 आगे की पीढ़ियां नरक में जाने से बच जाएंगी। तभी हम सबको भी ऊर्ध्व गति प्राप्त होगी। तुम ऐसे सत्य वाक्य सुनाकर धर्म वर्ण को गृहस्थी के प्रवृत्त करो। पितृश्वरों के ऐसे वचन सुनकर अचंभे में पड़ रोता हुआ धर्म वर्ण हाथ जोड़कर नमस्कार करके इस प्रकार बोला कि हे महात्माओं, मैं ही तुम्हारा दुराग्रही वंशधर धर्म वर्ण हूँ। मैंने यज्ञ में महात्मा नारद जी के कहे हुए वचन सुने थे। फिर पृथ्वी पर बहुत से पापी मनुष्यों को देखा। कुसंगति के डर के मारे दीपांतरों में विचरता रहा। इस समय कलयुग के अंतिम पाद के भी 3.5 भाग व्यतीत हो गए हैं। मैंने अब तक आपका दुख दूर नहीं किया है, परंतु मैं अब आपकी आज्ञा का पालन कर देव, ऋषि और पितृश्वरों का तर्पण करूंगा एवं पूजादि करूंगा। आप ऐसा आशीर्वाद दें कि संसारी कर्तव्य करने पर भी मुझे कलयुग की बाधा ना हो। हे राजन, धर्म वर्ण के यह कहने पर पितृश्वर बोले कि हे पुत्र, तू गृहस्थ धर्म में प्रवृत्त हो तथा संतान उत्पन्न करके हमारा उद्धार कर, क्योंकि जिसके घर में तुलसी वृक्ष, शालिग्राम शिला तथा महाभारत आदि ग्रंथ हैं, जहाँ कथा सत्संग होते रहते हैं एवं हरि स्मरण कीर्तन आदि वैशाख युक्त धर्म होते हैं, शुभ कर्म नित्य होते रहते हैं, वहाँ कलयुग कभी भी बाधा नहीं पहुँचाता। हे पुत्र, इसलिए तू पापात्मा युग की चिंता मत कर और शीघ्र जा। इस माधव मास में सबके उपकार के लिए मेष की संक्रांति को सभी तिथियों में वैशाख युक्त धर्म का पालन कर, जिसके करोड़ों गुना फल मिलते हैं। चैत्र की अमावस्या में पिंडदान, श्राद्धादि कर जल से भरा घड़ा जिसमें कपूर और अगरू की वासना हो दान कर
और सबके उपकार के लिए गृहस्थ बनकर उत्तम संतान प्राप्त कर पीछे मुनि की वृत्ति धारण कर सुख पूर्वक द्वीपों में विचरना। पितृश्वरों की ऐसी आज्ञा पाकर धर्म वर्ण शीघ्र ही पृथ्वी पर आया और चैत्र मास में मेष की संक्रांति के दिन प्रातः काल स्नान कर देव ऋषि पितृश्वरों का तर्पण कर जल का भरा घड़ा दे पाप नाश करने वाला श्राद्ध करके अपने पितृ वर्ग को ऐसी मुक्ति दी जिससे वे आवागमन से छूट जाएं। फिर विवाह किया जिससे सुंदर संतान हुई और इस संसार में इस पाप नाशनी तिथि को प्रख्यात किया। स्वयं भी प्रसन्न हो गए, गंधमादन पर्वत पर चले गए। यह मधु मास की अमावस्या भी शुभ है। इसके समान संसार में कोई और तिथि न देखी है ना ही सुनी है। 27वां अध्याय समाप्त। अगली कथा 28वें अध्याय में। हरे कृष्णा। राधे राधे भक्तों।